नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार्जेस 6, 12 एंड 24 नैनो कूलम। नैनो मतलब 10⁻⁹ कूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10√2। स्क्वायर दिया गया है, ये अपना है एक स्क्वायर जिसके कॉर्नर्स में मैंने प्लेस किया है चार्जेस को। 3 चार्ज है, 3 पे है ना, क्या यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे है 12 नैनो कूलम और है 24 नैनो कूलम। हमसे क्या कह रहा है कि द चार्ज मस्ट बी प्लेस एट द फोर्थ कॉर्नर। यहाँ कौन सा चार्ज, किस मैग्नीट्यूड का चार्ज मैं प्लेस कर दूं ताकि सेंटर पे पोटेंशियल जीरो हो जाए। समझ रहे हो बात को, सेंटर पे पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो सबसे पहली बात, पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक। और साइड कितना दिया गया, 10√2 दिया गया है, 10√2 सेंटीमीटर एंड 10√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लेता है। और हम सबको पता है कि डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर के, और वो भी कितने पे, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ये। चलो वो तो बात की बात है। तो सबसे पहले डायगोनल निकाल लेते हैं, 10√2 10√2 डायगोनल कितना हो जाएगा, तो 10√2 का स्क्वायर प्लस 10√2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। डायगोनल हमें बताएगा 100 इंटू 200 200 200 400 कितना हो जाएगा ये, 20 सेंटीमीटर। 20 होगा तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा बट रहा है, 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। मतलब इक्वली स्पेस्ड है, डिस्टेंस कितना है, इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंट है चारों के चारों चार्जेस। अब इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, बोलो, इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, तो मुझे एक निगेटिव लाना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है, सॉल्व नहीं करूंगा मैं। एक ही ऑप्शन है जिसमें निगेटिव है, ठीक है। ये तो हुआ एमसीक्यू की बात। अगर सर ये लॉन्ग आंसर्स में आ जाता फिर क्या करते, सबका पोटेंशियल निकाल लो। इसको मान लेते हैं चार्ज हमारा क्यू है, चारों पोटेंशियल्स को जोड़ के कितना होना चाहिए था, जीरो। तो एक आइसोलेटेड चार्ज से कितना होता है, के क्यू बाई आर। तो के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। के 10 के 10 के 10 के 10 इधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा। 24 और 6 30, 10 40, 2 42, उधर जाके क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 42। और क्योंकि मैंने यूनिट को चेंज नहीं किया था, ये भी नैनो कूलम, ये भी नैनो कूलम, ये भी नैनो कूलम, तो ये भी कितना होगा, नैनो कूलम भी हो जाएगा। हर जगह यूनिट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, जब भी जीरो वगैरह दिखाया इक्वेट करने के लिए बोले तो यूनिट चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। An oil condenser means capacitor has a capacity of 100 microfarad. The oil has dielectric C. When the oil leaks out, its new capacity is, बोलो बताओ जल्दी जल्दी। एक कैपेसिटर था जिसमें तेल भरा गया है, ऑयल, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, और जब तेल भरा गया है तो कैपेसिटी 100 है, तेल निकल गया, तो अब कैपेसिटी कितना होगा, कितना हो जाएगा, 200 माइक्रोफैरड, 50 माइक्रोफैरड, 0.02 माइक्रोफैरड, 0.5 माइक्रोफैरड, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। मान लो तुम्हारे माथा में तेल भरा हुआ है, सही, और तेल को मैंने निकाल दिया, तो माथा में अब क्या बचा है, भूसा, जो पहले से भरा हुआ था। और भूसा कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करता नहीं है, तो गई
किसी भी कैपेसिटर के बीच में ऑयल भरा था हमने, ऑयल को निकाल दूंगा तब सिर्फ हवा बचा है ना। हमसे क्या पूछ रहा है, सी नॉट पूछ रहा है, सी दिया गया है, सी इज इक्वल टू के सी नॉट होता है, तो सी नॉट क्या हो जाएगा, सी बाई के हो जाएगा। पहले 100 दिया गया था, अभी 2 से कम हो रहा है, तो आंसर विल बी व्हाट, 550 माइक्रोफैरड। 200 किस बात पे बोल रही थी तो, लाइटर आ रहा था ना वो, लाइटर हो गया ना, फिर वो डेंसर मीडियम हट गया वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, a variable air capacitor has 11 movable plates and 12 stationary plates। ये तुमने नहीं पढ़ा है अभी तक कि जब मूवेबल प्लेट दे दे और स्टेशनरी प्लेट्स दे दे। अभी तक हमने जितना भी चीजें पढ़ी थी, और हमारे सिलेबस में भी क्या है, स्टेशनरी प्लेट्स हैं। कौन से प्लेट्स हैं, स्टेशनरी का मतलब रुके हुए प्लेट्स। लेकिन अभी कार्यक्रम क्या हो गया यहाँ पे कि कुछ प्लेट्स मूव कर रहे हैं और कुछ प्लेट्स मूव नहीं कर रहा है। मतलब इसका क्या हुआ कि कॉर्नर कॉर्नर वाले प्लेट जो है मूव नहीं कर रहे होंगे, बीच वाले प्लेट्स मूव कर रहे होंगे। तो इसका मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, सीधा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद रखो। C इक्वल्स जो होता है वो होता है n-1, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स, और K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, अगर डाइलेक्ट्रिक है तो। और अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो K की वैल्यू को क्या कर देंगे, हम वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, K को 1 मान लेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना, जब भी कैपेसिटेंस पूछा जाएगा और मूवेबल और इमूवेबल की बात करता है, n रख देंगे, और n क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स 11 प्लस 12 23। और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात किया है, नहीं किया है तो K को 1 रख लिया जाएगा, फिर एयर की बात कर रहा है वो। सही है, तो 23 माइनस 1 22 मल्टीप्लाइड बाई K को 1 रखूंगा मैं, एप्सिलॉन नॉट रखना पड़ेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट रख लो, फिर कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू एरिया बोला गया है क्या, 0.0015 मीटर स्क्वायर अपॉन में सेपरेशन बताया गया है 0.001। सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है, फोर्थ वाला आ रहा है, पक्का हो, क्योंकि देखो न्यूमेरिक वैल्यू तो हर जगह सेम ही है, लगभग सेम है न्यूमेरिक वैल्यू। तो डेसिमल प्लेस की बात करते हैं, यहाँ से 3 हटाऊंगा, यहाँ पे एक 10 लगा दूंगा मैं, ये पूरा का पूरा हट जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर 4 प्लेस हटाना था। एक काम और करते हैं, यहाँ से 2 डेसिमल प्लेस हटाऊंगा तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, करना मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई घर बैठ करके। अब पता नहीं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम लोग बोले हो तो मैं टिक लगा दिया हूँ पिको फैरेड पे, देख लेना लो, बता दिया हूँ फॉर्मूला। कैलकुलेशन करना मेरा काम नहीं है। इस क्वेश्चन को जरा देखें, देखो इस क्वेश्चन में बोला गया द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर चार्ज अप टू 200। इनिशियली मान लेता हूँ मैं ऐसा कुछ था प्लेट हमारा, सेपरेशन इसका मैं मान लेता हूँ D था, एरिया मैं मान लेता हूँ A था, और पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है वो 200 वोल्ट हुआ है। अब हमने क्या किया, इसी में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाकर इंसर्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करूंगा, हमको पता है पोटेंशियल क्या हो जाता है, फिर डिक्रीज कर जाता है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि पोटेंशियल को बराबर रखना हमको, टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल। अब मुझे पोटेंशियल को सेम रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे या तो एरिया बढ़ाना घटाना पड़ेगा, या तो डिस्टेंस को बढ़ाना या घटाना पड़ेगा, किसी एक को तो चेंज करना ही पड़ेगा मुझे। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि मैंने डिस्टेंस को बढ़ा दिया 3.2 mm से, डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 3.2, डिस्टेंस 3.2 नहीं हुआ है, डिस्टेंस को बढ़ाया गया 3.2 से, मतलब पहले D था, तो अभी का सिनेरियो क्या हो जाएगा कि जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, D प्लस 3.2 हो जाएगा, mm में है ये, और अभी इसके बीच में हमने एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा दिया है K। तो हमसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पूछ रहा है, तो यहाँ तक तो क्या अप्लाई किया जाए, हम्म
देखो क्वेश्चन को फिर ध्यान से पढ़ो। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर चार्ज अप टू 200 वोल्ट। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 4 mm। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस कितना दिया गया है? 4 mm दिया गया है। इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स देन टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल। ठीक है छोड़ो। इनिशियली देखो क्या रहा होगा पोटेंशियल। पोटेंशियल था 200। मान लेता हूँ चार्ज कितना स्टोर था इस पे Q। तो इनिशियली कैपेसिटेंस कितना रहा होगा? C इज इक्वल टू क्यू बाई बी होता है। तो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी लिख सकता हूँ कि नहीं मैं? इनिशियली एयर था तो सी नॉट भी लिख सकता है। अब बाबू जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक को स्टोर किया पोटेंशियल ड्रॉप किया, मेरा पोटेंशियल ड्रॉप किया ना। पोटेंशियल ड्रॉप किया तो उसके बाद क्या हुआ? कैपेसिटेंस बढ़ गया होगा, सही। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि पोटेंशियल सेम रहे, तो मैंने इसको खींचा, डिस्टेंस को मैंने बढ़ा दिया। डिस्टेंस को जैसे ही बढ़ाया मैंने तो पोटेंशियल अब सेम हो गया, सही है। और इसमें देखो कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया है कि मैं चार्जेस को और ला करके स्टोर कर रहा हूँ। तो चार्ज हमारा कंजर्व रहेगा। चार्ज हमारा क्या रहने वाला है? कंजर्व रहने वाला है। अब इसके लिए मैं वही चीज लिखूंगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? सी डैश इज इक्वल टू क्यू बाई वी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्यू डैश मान लेता हूँ फिलहाल के लिए मैं। तो क्यू डैश इज इक्वल टू सी डैश इंटू बी होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है दोनों का। सी डैश का फॉर्मूला क्या होगा? जब भी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग इंसर्ट करते हैं और इस पूरे को मैं डी डैश बोल देता हूँ डिस्टेंस को, तो सी का फॉर्मूला क्या होता था? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डैश माइनस टी प्लस टी बाई के पढ़े थे क्या? इंटू ए तो लिख ही दिया हूँ। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू बी। दोनों ही बराबर होंगे हमारे, दोनों चार्जेज हमारे क्या होने वाले हैं? बराबर, क्योंकि ना मैं चार्ज को स्टोर करा रहा हूँ ना मैं चार्ज को निकाल रहा हूँ। मैं सिर्फ डायलेक्ट्रिक को प्लेस किया हूँ और इसको आगे पीछे सरकाया गया है, तो दोनों के दोनों चार्जेस सेम होंगे। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डैश प्लस माइनस टी प्लस टी बाई के होगा। एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल आउट हो जाएगा और v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, क्या मैं d इज इक्वल टू डी डैश माइनस टी प्लस टी बाई के लिख सकता हूँ? अब जरा ध्यान से देखो, डी डैश का मतलब है क्या एक्चुअल में? टी प्लस 3.2 है कि नहीं है? इस 3.2 को मैं डेल्टा डी बोल दूं तो कोई आपत्ति है तुम्हें? एक फॉर्मूला बना देते हैं हम लोग, ताकि आगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्टली उस फॉर्मूले को ही यूज कर लेंगे। तो इस डी डैश की जगह मैं लिख सकता हूँ डी इक्वल्स डी प्लस डेल्टा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बोलो, डी से डी विल गेट कैंसल्ड आउट और इसको इधर जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा डी इक्वल्स टी माइनस टी बाई के। और टी को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 1 - 1/k। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे अब हमेशा, कि जितना भी आपने इंक्रीज कराया लेंथ को, है ना, दोनों के बीच का, वो क्या हो जाएगा? टी इंटू 1 - 1/k। अब निकाल लेते हैं कितने से इंक्रीज कराया? 3.2 mm से। इज इक्वल्स टू थिकनेस कितना बोला था? 4 mm बोला था, तो mm कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। और ये कितना हो जाएगा? 1 - 1/k। अब 1 - 1/k हो जाएगा 3.2/4। इसको उधर ले चलेंगे, माइनस का 1/k इज इक्वल टू हो जाएगा 3.2/4 माइनस का 1। माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे, 0.8/4 होगा। 0.8/4, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/0.8 हो जाएगा। डेसिमल हटाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा? 8×5 = 40। ऑप्शन नंबर थर्ड। ये जो इंक्रीज करवाया वो लेंथ है, तो डी डैश मान लेते हैं, जितने से इंक्रीमेंट कराया उसको डेल्टा डी बोल देते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा डी इक्वल टी ब्रैकेट में 1 - 1/k। नेक्स्ट क्वेश्चन।
खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इसमें नेट नहीं चल रहा, वही मैं देख रहा था। मैं निकालूंगा नहीं, मैं सीधा फार्मूला बताऊंगा। द कैपेसिटी ऑफ ईच मर्क्यूरी ड्रॉप 10 है। कैपेसिटी बोला गया है कैपेसिटेंस, एक का 10 माइक्रोफैराड है ईच। और ऐसे 64 ड्रॉप्स हैं जिसको कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बना दिया गया, तो टोटल चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा। टोटल चार्ज कंजर्व रहने वाला है, मतलब जो ये सिंगल ड्रॉप बनेगा इस पे चार्ज कितना होगा। अगर मैं एक एक का चार्ज मान लेता हूं, क्यू मान लेते हैं, चलो हर एक मर्क्यूरी का मैं क्यू मान लेता हूं, तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, 64 क्यू होगा। या एन क्यू मान लेते हैं, अभी एक जनरल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो एन क्यू माना जा सकता है। और हमने पढ़ा है पोटेंशियल क्या होता है, वी डैश एन की पावर 2/3 वी, ये तो डिराइव करवाया था, करवाया गया है। चार्ज सेम रहेगा, तो चार्ज चार्ज कह रहा हूँ, क्या सेम रहेगा, हाँ ला दी कहीं न कहीं से। क्या चीज कंजर्व रहेगा इसमें, एक चार्ज है, 64 चार्ज है, कंजर्व रहेगा। वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, और वॉल्यूम क्या होता है फिर, अब रहने दो, मैं ही बता रहा हूँ। सी डैश कितना हो जाएगा, सी होता है क्यू बाई बी, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, एन इंटू क्यू है, अपॉन में एन की पावर 2/3 इंटू वी लिख सकता हूँ। और ये क्यू बाई वी क्या होगा, इनिशियली वाला जो था, पर क्यू बाई वी क्या होगा, एक का, एक मर्क्यूरी ड्रॉप का भी तो होगा ये चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। हम्म, अब जब मैं ही करने लगा हूं तो क्या बीच में बोल रही हो। क्यू बाई वी, क्यू बाई वी को हम लोग सी बोलते हैं, 3 - 2 एन की पावर 1/3 हो जाएगा ये सी। तो सिंपल, अब अगर कभी भी ऐसा है कैपेसिटेंस अगर पूछता है, एन की पावर 1/3 का लेना, एन कितना है 64 है, 64 की पावर 1/3 इंटू कैपेसिटेंस इनिशियली कितना बोला गया था, 10 माइक्रोफैरड बोला गया था। 64 की पावर 1/3 कितना होता है, 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 × 10। तो ढंग से रिवीजन किया करो रे यार तुम लोग। एक चीज बता दिया हूं तो मतलब हर एक चीज बताऊं मैं ही, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम उसको देख लो कि हाँ सर, हाँ ये वाली चीज बता दिया है, आर बता ही दिया था, वी बता ही दिया था, तो सी तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि हाँ उसको भी देख लिया जाए रिलेशन को। बताएं इसको, बोलो नहीं, अगर हो पा रहा हो ये सब न्यूमेरिकल्स, एक ही जैसे सारे न्यूमेरिकल्स हैं, अगर तुम इतना भी नहीं सोच पाओगे भाई तो कैसे काम चलेगा। बोर्ड में पूछ रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और तुमसे बेसिक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है। टू मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इन अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, कंडेंसर बार बार लिख रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर ही है वो। पैरेलल प्लेट है, सबसे पहले मैंने इसको डी से क्या किया है, सेपरेट किया है। A metal plate of thickness T and same area is inserted between this, thickness है T, एरिया सेम है, इंसर्ट कर दिया बिटवीन द कंडेंसर प्लेट। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बाई कितना टाइम्स है, ये बोला गया है। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एक मैंने पुट किया, तो इनिशियली जब प्लेट नहीं था, इंक्रीजेज बोल रहा है कि नहीं, कंपैरिजन करवा रहा है। इनिशियली जब मेटल प्लेट नहीं था तो कैपेसिटेंस कितना रहा होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अभी जब मेटल प्लेट मैंने इंसर्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा, के सी नॉट होगा, ठीक है। अ, क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्योंकि फुलफिलमेंट तो नहीं किया गया है, टी किया गया ना, टी डी के बराबर तो है नहीं, फुलफिलमेंट नहीं है, तो कितना हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के होगा, सही। अब जरा एक चीज ध्यान से सोच के बताना मुझे, क्या बोल रहा है यहाँ पे, मेटल प्लेट बोला है कि नहीं, मेटल प्लेट का के कितना होता है, मेटल प्लेट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, तो टी बाई के कितना हो जाएगा फिर, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हो गया पागल बाबू, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी होगा।
अब इन दोनों को जरा कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में d का मल्टीप्लाई और d का डिवाइड कर दूं। एप्सिलॉन नॉट a बाई डी किसके बराबर हो जाएगा? c नॉट के बराबर हो जाएगा। तो c डैश इज इक्वल टू c नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा? d माइनस टी बाई डी हो जाएगा कि नहीं? तो कंपेरिजन करना है, बोल रहा है कितने से इंक्रीज करेगा। पहले मान लो 10 था तो अभी कितना हो गया, कितने से इंक्रीज कर रहा है, तो कंपेरिजन कराना है हम लोगों को। तो इसको जरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? c नॉट 1 माइनस टी बाई डी होगा कि नहीं? कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन है कि सी डैश जो होगा वो 1 अपॉन है ना, 1 अपॉन 1 माइनस टी बाई डी टाइम्स सी नॉट हुआ है। तो 1 अपॉन टी माइनस टी बाई डी टाइम्स सी नॉट हो गया है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यह हल हो गया कि मैं ही क्वेश्चन लिखवाना हूँ और मैं ही आंसर ही बता रहा हूँ। एक जैसे ही सारे क्वेश्चंस हैं। मैथ में नंबर कम है, छोड़ो बे। हर एक सब्जेक्ट सुधर जाएगा तो स्टूडेंट कैसे कहलाओगे? देख लो, मैथ में नंबर कम है, मुस्कुरा रही हैं, बात कर रही हैं। 40 नंबर, 4 ही आया ही होगा। कितना पाई हो? रिटर्न ओरल भी होता है मैथ का क्या? 12th का बच्चा ओरल एग्जाम भी दे रहा है मैथ में? 100 में 40 बहुत पा गए तुम। गधे, इतना पा गई ऊपर से। लड़कियों के यही ना आदत खराब है, संतोष नहीं है। 100 में 100 पाए थे, कहते क्या रे 2 नंबर और दे, तो राइटिंग मेरी इतनी अच्छी थी। अरे रिटर्न रिटर्न क्या कर रही तुम भाई? रिटर्न ही होता है, और कौन सा हुआ है रिटर्न के अलावा? इंटरनल, इंटरनल मौखिक हुआ था, ओरल वो भी रिटर्न था। तो कितना टोटल, कितना 100 में बताओ? 100 में 40 है, पास तो है, पास है। इसमें 2380 में पासिंग है ना, 100 में 33 है। अच्छा 80 में 20 पाई हो तो ये बोलना फिर, तो फेल हो गए। चलो पढ़ा दूंगा फिर। कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना दिया है? 10 दिया गया है। डिस्टेंस जब उसका 8 था, अब डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया गया 4 से, रिड्यूस्ड टू 4 लिखा गया। देखो ध्यान से, रिड्यूस्ड टू 4, इसका मतलब फाइनल ये बोला गया है कि अब फाइनली 4 सेंटीमीटर हो गया। पहले कितना था? 8 था, अभी कितना हो गया? 4। रिड्यूस्ड टू, रिड्यूस्ड बाई नहीं बोला है ना, रिड्यूस्ड टू बोला गया, मतलब अब 4 हो चुका है वो, तो फाइनली 4 4 है वो। तो कैपेसिटी कितना होगा? ये तो आसान है भाई, इसको तो बता ही सकते थे। ठीक है, कितना हो रहा है? आधा हो रहा है ये। डिस्टेंस कितना किया मैंने? आधा। और सी इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कंपेयर कर लेना, जब इसको मैं घटाऊंगा तो ये बढ़ेगा, जितने रेशियो से उतने ही रेशियो। आधा अगर हुआ है तो डबल हो जाएगा ये। बाकी का न्यूमेरिकल कल कल खत्म कर देंगे इसको। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी। इन दोनों टर्मिनल्स के अबाउट हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों किस में है? सीरीज में है ना? सीरीज में होंगे तो नेट कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफेरेड, क्योंकि 1/6 प्लस 1/6 होगा, ये हो जाएगा 2/6, मतलब 1/3, और इसको रिवर्स कर दिया जाएगा क्योंकि ये कितना होता है? 1/c इक्विवेलेंट होता है। अब ये सर्किट डायग्राम कैसा बन गया? ये दोनों हट गए, तो अब सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे 3 है। अब ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जब हटेगा तो कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। अगेन ये 6 और 6 किस में है? सीरीज में। ठीक है, हटता जाएगा वो। 6 और 6 अगेन हमारा तो कितना होगा? फिर से 3 हो जाएगा, फिर 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। अगेन 6 और 6 किस में है? अब सीरीज में है। अब सीरीज में है ना, तो 6 और 6 1/6 1/6 1/3 मतलब 3 माइक्रो फैरेड। इसका बताएंगे द रिजल्ट कैपेसिटी बिटवीन टर्मिनल्स पी एंड क्यू। ये भी आसान है। ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर से 1/5 प्लस 1/12 प्लस 1/,
20। तो कैसे एग्जाम में कैसे लिखोगे तुम? 2 microfarad and 3 microfarad capacitors parallel are in parallel, therefore their equivalent capacitance, कॉमा करके उसके बाद से क्या करना है, सी पी मान लेना, इज इक्वल टू C1 प्लस C2, 2 प्लस 3 5 माइक्रोफैरड। नाउ 12 माइक्रोफैरड और ये 5 माइक्रोफैरड एंड 20 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज, देयरफॉर देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 1/12 कर लेंगे, सही है। स्टेटमेंट लिखने आना चाहिए। एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, बताएं। 5, 12, 20 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। कितना हो जाएगा? 12, 5, 3, 20 बाई 60, 1/3 मतलब 3 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट कैपेसिटी that can be obtained with 2 microfarad, 3 microfarad and 6 microfarad are respectively। मैक्सिमम पूछा गया और मिनिमम पूछा गया। अगर तुम्हें याद हो तो जब हम सीरीज में कनेक्ट करते थे कैपेसिटर्स को, सीरीज में जब हम कैपेसिटर्स को कलेक्ट करेंगे इसमें कितना होता था, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता था। अगर सपोज करो C1 C2 C3 सारे के सारे ही बराबर होते थे और सेम मैग्नीट्यूड के होते थे, तो मैं CS को क्या लिखता था, C/N लिखता था कि नहीं। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाता है। एंड पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा बाबू, C1 प्लस C2 प्लस C3 होता था। और अगर मैं कैपेसिटेंस को बराबर मान लेता हूं तो CP क्या हो जाएगा, N इंटू C। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, बढ़ता है, और सीरीज में क्या होता है, घट जाता है। दैट मीन्स मैक्सिमम कहाँ मिलेगा मुझे, पैरेलल कनेक्शन में मिलता है, और मिनिमम कहाँ मिलता है मुझे, सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलता है। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है भाई, जरा निकालोगे क्या अब, पहला हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, पैरेलल आसान है, निकाल लेते हैं। 3 2 5 6 11 हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना हुआ, 11 माइक्रोफैरड। 11, उसमें भी 11 ऑप्शन, इधर भी 11 ऑप्शन, ओ सब में 11 11 11 दिया गया है। इसीलिए दिया है क्योंकि जोड़ना आसान था। तो बच्चा क्या करता, पहले जोड़ लेता, देखता फिर। तो ये भी निकालना पड़ेगा हमें, सीरीज भी निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा सर, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम होगा 6, 3 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 1 होगा, 1/1 1। तुम कौन सा बोली हो, पहला ही बोले बोलो। नेक्स्ट, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो एक बात याद रखेंगे, जब भी कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम का अगर जिक्र कर देता है कैपेसिटेंस के केस में या रेजिस्टेंस के केस में, तो याद रखना वो कॉम्बिनेशन की ही बात कर रहा हो, कि किस तरीके से हम अरेंज करें कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले मुझे या तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिले मुझे। इसको देख के किसी की याद आ रही होगी हैं, गलत याद कर दी तो इसकी याद नहीं आनी चाहिए। देखो C1 C3 C4 C5 सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, 10 है। तो C1 बाई C5 करूंगा मैं, और C4/C5 करूंगा तो रेशियो बराबर आएगा। दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, क्योंकि C1/C2 और C4/C, अच्छा इसको और अच्छे से बनाना चाहते हो तो बना लेते हैं हम लोग। लेटस सपोज यहाँ का पोटेंशियल मैंने मान लिया है VP और यहाँ का पोटेंशियल मैंने मान लिया है VQ। कैसे बनाते हैं हम लोग डायग्राम को, री कंस्ट्रक्ट करेंगे हम इसे। यहाँ पे VP मान लेता हूँ मैं, और इस टर्मिनल पे क्या मान लूंगा मैं, VQ को मान लूंगा, सही है। अब देखो ये इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर, यहाँ चेंज हुआ कि नहीं, दैट मीन्स यहाँ का पोटेंशियल मुझे मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ का पोटेंशियल V
कुछ तो मान ले, 1 1 मान लेते हैं। और इधर से ये गया तो इसका भी पोटेंशियल चेंज हो रहा है, V2 मान लेता हूँ मैं इसको। सही है, ठीक है। फिर तो मैं ऊपर की तरफ कहीं पे मान लेता हूँ V1 और नीचे की तरफ कहीं मान लेता हूँ मैं V2। अब जरा ध्यान देना, Vp और V2 के बीच में एक कैपेसिटर लगाया गया है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C1 है। तो मैं Vp और V2 के बीच में कैपेसिटर लगाऊंगा ऐसा कुछ, और जिसका कैपेसिटेंस कितना माना जाएगा, C1 कैपेसिटेंस हो गया। इसका हिसाब कर चुका हूं मैं, आगे बढ़ेंगे। V2 VQ के बीच में C4 है, V2 VQ के बीच में क्या है, C4 है। इसका भी हिसाब हो गया सर। Vp V1 के बीच में C5 है, Vp V1 के बीच में C5 है। इसका भी हिसाब हो गया। बचे हैं, इसका हिसाब कर लेते हैं। V1 VQ के बीच में V3 है, V1 VQ के बीच में C3 है। सही है, इसका भी हिसाब हो गया। V1 V2 के बीच में एक कैपेसिटेंस, V1 V2 के बीच में, अब तो याद आ रही होगी देख करके, इसकी व्हीट स्टोन ब्रिज के। क्यों? क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड 10 बोला गया, इसका भी मैग्नीट्यूड 10 बोला गया, इसका भी मैग्नीट्यूड 10 बोला गया, और इसका भी मैग्नीट्यूड 10 बोला गया, और ये 100 है हमारा। तो दिस बाय दिस, 10 बाय 10, 10 बाय 10, दोनों के रेशियोज क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहे हैं। और जब रेशियोज बराबर हो जाते हैं तो ये क्या होता है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, जहां पे इसका कोई काम नहीं होता है। ये डमी सर्किट जैसा बिहेव करता है, इसके अंदर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर ये और ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे, सीरीज, और ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, और ये पूरा अरेंजमेंट आपस में पैरेलल में। तो सीरीज में अगर होता है तो सीरीज में जोड़ते हैं 1/, बहुत बढ़िया। C3 C5 सीरीज में है, C3 and C5 आर इन सीरीज। तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा अरे 1/10 प्लस 1/10 होगा, तो 100/20। अरे भाई 1/100 प्लस 1/100 इज इक्वल टू 2/100 होगा। तो मैं उल्टा कर दूंगा, 100/2 हो जाएगा। मतलब 100/2 कितना होता है, 50। इट विल बिकम्स 50 माइक्रोफेरेड। सिमिलरली इसका भी रिजल्टेंट C1 एंड C4 का भी रिजल्टेंट CH2 भी कितना हो जाएगा, 50 माइक्रोफेरेड होगा। ओ 10 है क्या, तो ये 5 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 5। अब ये पूरा अरेंजमेंट कैसे हो चुका है, पूरा अरेंजमेंट हमें कुछ ऐसा आभास होगा कि ये हो गया सर, और ये हो गया सर। पूरा अरेंजमेंट ऐसा आभास होगा क्या, यहाँ पे CS1 और यहाँ पे CS2, 50 50 5 और 5, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ये जरा करके बताएंगे फिर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड कंडेंसर इज, इस फिगर में इसके अक्रॉस हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। ये दोनों किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और हम सबको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट होता है कि नहीं, चार्ज रहेगा कांस्टेंट। सही है। लेट अस सपोज कैपेसिटेंस इन दोनों का अलग अलग है कि नहीं है, तो इसका मतलब दो चार्ज अगर सेम रहेगा, चार्ज दोनों पे अगर मुझे सेम रखना है Q और Q, और कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो डेट मीन्स पोटेंशियल का डिफरेंस भी अलग अलग होना चाहिए फिर, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। तो मान लेता हूं मैं कि इसके अक्रॉस, ये निकालना हमको ना, V वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा बाबू, 120 माइनस V होगा कि नहीं, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2, अगर याद आ रहा हो डेरिवेशन इसका तो।
तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा? द टोटल माइनस V। और हमको पता है चार्ज इज कांस्टेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? Q1 इज इक्वल्स टू Q2 लिख सकता हूँ कि नहीं? दोनों पे चार्जेस सेम है। चार्ज होता क्या है? C इंटू V होता है कि नहीं? तो ये लिख सकता हूं मैं। C1 कितना है? 6 माइक्रोफैरड। माइक्रो इधर भी आएगा तो मैं यूनिट नहीं चेंज करूंगा। और 120 माइनस का V इज इक्वल टू 3 इंटू V। 3 2s आर 6, 240। और ये उधर जाएगा तो कितना बनाएगा? 3 वो। अरे 2 और 1 3। तो V कितना हो जाएगा सर? 80 वोल्ट हो जाएगा फिर। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन से हिसाब से लगाए वो लोग? 60 लाए हो पोटेंशियल। तुक्का मारे हो लोग यार। ये डेरिवेशन में पढ़ाया गया था कि नहीं? ये डेरिवेशन में पढ़ाया गया था, उसी का यूज किया मैंने। डेरिवेशन क्यों बोला जाता है कि अच्छे से करो? क्योंकि डेरिवेशन इनफाइनाइट न्यूमेरिकल सॉल्व करने का रास्ता है वो। और तुम लोग क्या करते हो? डेरिवेशन को रट करके जाते हो, इसी वजह से नहीं लग पा रहा है। चले निराश करें फिर से एक बार और। 3 equal condensers of capacity C are connected to form a triangle. The effective capacity across any side, किसी भी साइड के अलोंग पूछ रहा है, किसी भी साइड के अलोंग। लेट अस सपोज मैं इस साइड की ही बात कर रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। इस साइड की अगर मैं बात करूंगा तो ये दोनों सीरीज में है। एंड जो जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो इसके पैरेलल में रहेगा। ये दोनों सीरीज में है तो क्या बनेगा? सीरीज में है तो 1/c प्लस 1/c बनेगा। मतलब C/2 हो जाएगा। अरे रेसिप्रोकल ले लिया साथ में ही, तो ये हो जाएगा C/2। ये देगा C/2। अब ये C/2 इस C के तो डेढ़ और आधा जुड़ता है, एक और आधा जुड़ता है तो डेढ़ बनाता है 3C/2। किसी भी साइड के अलाउंग तुम देख लो इस चीज को। इस साइड के अलाउंग देखोगे तो ये दोनों हमारे सीरीज में हो जाएंगे एंड देन इसके पैरेलल हो जाएगा वो। अब इसको जरा करेंगे, थोड़ा समय ले ले करें। देखो क्वेश्चन कितना कंफ्यूजिंग है। चार्ज क्यू टेकन फ्रॉम बैटरी, कितना निकला टेकन फ्रॉम बैटरी। कंफ्यूज करने के लिए वो वर्ड लिखा गया है। इसका मतलब इस सर्किट में कितना चार्ज का फ्लो हो रहा होगा ये पूछ रहा है वो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ और C इज इक्वल टू Q/V लगा लिया जाएगा, काम खत्म अपना। ये दोनों किस में है? सीरीज में है। तो 1/3 प्लस 1/6 करूंगा। बोलो 1/3 प्लस 1/6 करूंगा मैं, और ये कितना हो जाएगा? 3/6 होगा। मतलब 1/2 हो जाएगा क्या? मतलब 2 हो जाएगा। 2 और 4 कितना हो गया फिर? दोनों पैरेलल में है तो 6 हो गया। मतलब इस पूरे अरेंजमेंट को अगर मैं हटा देता हूँ तो हमारा क्या हो गया? ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो गया है। इस पूरे अरेंजमेंट को अगर मैं हटा देता हूँ तो 12 वोल्ट की बैटरी, 6 माइक्रोफैरड उसमें क्या है? कैपेसिटेंस है। तो चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q/V पढ़े थे, और Q इज इक्वल टू C इंटू V पढ़े हम लोग। 6 माइक्रो कूलम में दिया गया तो माइक्रो को मैं चेंज नहीं करूंगा। 1272 माइक्रो कूलम, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट। The equivalent capacitance of the given network is 1 microfarad. Find the value of C. अभी इक्विवेलेंट दे दिया गया, C पूछ रहा है, बताएं। भाई देखो, टेंशन लेने की तो जरूरत है भी नहीं, क्योंकि OMR तो भरना नहीं है बोर्ड में हमको, है ना? OMR नहीं भरना है। कॉपी पे ABCD लिख करके इसके आगे ऑप्शन लिखना है, तो कोई बात नहीं, E लिख करके अपना वाला ऑप्शन लिख के चले आना लो। एग्जामिनर भी कंफ्यूज रहे कि यार 4 ही ऑप्शन दिया था बोर्ड ने, ये 5वां मतलब तेजस्वी बालक है। 100% तुम लोग का 70 और 75 नंबर आ ही जाएगा फिर। ओवर स्मार्ट स्टूडेंट को हम लोग नंबर दे देते हैं।
यार बताओ, पांचवा ऑप्शन भी बना दे रहा है 0 माइक्रोफैरड। 0 बताया हो ना। और छठा कौन सा एक और आया तुमका, और ये भी नहीं है। अगला कहीं का क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट दिया गया है ना 1 माइक्रोफैरड, इक्विवेलेंट दिया गया है। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो नेट इक्विवेलेंट इनका कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस सी होगा। क्या टेंशन है, इस पूरे को हटा दूंगा मैं, तो एक नया कैपेसिटर मिलेगा मुझे जिसका कैपेसिटेंस होगा 1.5 प्लस सी हो जाएगा। अब ये और ये तीनों के तीनों किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो बोलो, ये फ्री में क्लास करने चला आया है, प्लस 1/C3। और ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर दिया गया है, 1/1 के बराबर दिया गया है। अरे भाई 1/C इक्विवेलेंट होता है ना ये, 1/1। एलसीएम लेने आता है क्या, 1/3, 1/3 कितना बनाएगा, 2/3। 1.5 प्लस सी इक्वल्स 1। एलसीएम लेने का तरीका तुम्हें बचपन से बताया हूं मैं, इधर इधर इन दोनों का आपस में 10th में बताया था, +3 अपॉन में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 1.5 प्लस सी इक्वल्स 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 प्लस 2C प्लस 3 इज इक्वल टू 4.5 प्लस 3C। ये होगा, इसको उधर ले जाएंगे सर तो सेपरेट होगा और बनाएगा कितना, C 3 और 3 6 माइनस 4.5 होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 1.5 माइक्रोफैरड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बोले तुम लोग, बी वाला ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, जरा सोचें। मान लो अभी तक लगातार तुम लोग क्वेश्चंस को लगा रहे थे, तो ये अच्छा थोड़ी लगता है, अभी जो गड़बड़ करना बनता भी है ना। क्या बोला जा रहा है, कंडेंसर ए, दो कंडेंसर का जिक्र किया गया है, ए और बी का। कैपेसिटेंस दिया गया है 4 माइक्रोफैरड और चार्ज दिया गया है 20 माइक्रोकूलम। और एक दूसरा चार्ज है सर जिसका कैपेसिटी 10 है और चार्ज इतना है। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो भाई अगर पैरेलल में कनेक्टेड किया गया है तो सबको पता है पोटेंशियल सेम होता है कि नहीं। और जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक चार्ज का फ्लो होगा, है ना। जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। दैट मींस कॉमन पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट है ये। हमसे क्या पूछ रहा है, चार्ज फ्लो फ्रॉम बी टू ए, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। एंड टिल चार्जेज ऑन देम आर इक्वल ना सर, चार्ज इक्वल हो जाए ये तो बात ही नहीं होती है। चार्जेज ऑन देम आर इक्वल नहीं सर, पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो करता है। ये थोड़ी होता है कि चार्ज बराबर हो जाएगा तो फ्लो रुक जाएगा, ये होता ही नहीं कहीं से कहीं तक। ठीक है, तो चलो देखो, चार्ज बराबर हो जाए तो कोई मतलब ही नहीं है सर। पोटेंशियल जब तक बराबर नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो करेगा, या तो ऑप्शन 2 होगा या तो ऑप्शन 3 होगा। अभी क्या बोल रहा है, पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। तो सर पोटेंशियल निकाला जाए, क्वेश्चन आंसर खुद बता रहा है तुम्हें क्या निकालना था। तो सर पहले वाले का पोटेंशियल निकालता हूं मैं, C इज इक्वल टू क्यू बाई V। तो V कितना हो जाएगा बालक, Q बाई C होगा। Q बाई C 20/4 कितना होता है, 20/4 5 वोल्ट आता है डिवाइड करने। और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बालक, 10/40/10 चार्ज बाई, अरे भाई चार्ज बाई कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। कौन बड़ा है, ए का पोटेंशियल ज्यादा है और बी का पोटेंशियल, तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, हाइयर से लोअर फ्लो करता है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा कि नहीं होगा, कि ए से बी पे चार्जेस का फ्लो होगा
और कब तक होगा? जब तक कि दोनों पे पोटेंशियल बराबर न हो जाए। देखें जरा, 10 वोल्ट आ रहा है, सीरीज लिखा है, 5 वोल्ट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो 4 वोल्ट का भी पोटेंशियल 10 वोल्ट कैसे हो सकता है? वही ना, अब तो खुद बोलिए तुम 10 वोल्ट। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, सीरीज में पोटेंशियल सेम होता ही नहीं है। अभी अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले कि चार्ज है क्या होता है, कांस्टेंट होता है सीरीज में, होता है कि नहीं? तो क्या मैं C1V1 इज इक्वल टू C2V2 लिखा था कि नहीं, याद आ रहा है? 10 मिनट पहले की बात भूल जा रहे हो तुम लोग। कितना बोला गया? 4 माइक्रोफेरेड का पोटेंशियल पूछ रहा है, 5 माइक्रोफेरेड का पोटेंशियल कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 5, और यहाँ पे 2 बचेगा, तो V1 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5/2, 25/2 कितना देता है? 12.5 वोल्ट देता है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 12.5 वोल्ट। इस तरह से नहीं काम चलेगा भाई। A capacitor of 30 microfarad charged to 100 volt. Let us suppose this is C1, then this will be V1. It's connected to in parallel to a capacitor C2, and this is V2. कॉमन पोटेंशियल कितना होता था बालक? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। C1 दिया गया है 30, सही है, इंटू 100 प्लस 20 इंटू 50 अपॉन में कितना? 30 प्लस 20, ये हो जाएगा 50, 50 से 50 कटेगा और ये 2 बार में कटेगा, 60 और 20 80 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 4, 80 वोल्ट विल बी द कॉमन पोटेंशियल। हो गया। इस क्वेश्चन में बोला गया है, इन द फिगर शोन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे बंद हो गया यार ये बैच। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट R इक्वल्स 1। R इक्वल्स 1 का मतलब क्या हुआ? R इस एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 कहीं यहाँ बीच में होगा, मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है। पोटेंशियल और R का ग्राफ दिया गया है, हमको पता है E इक्वल्स होता है माइनस का dV/dr, जो यही एक रिलेशन होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रिलेट करता है। दूसरा कहाँ पूछा गया? 6 इन्हीं दोनों कहीं बीच में होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और 9 पे पूछा गया, 9 इनके बीच में कहीं होगा, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इन 3 पॉइंट्स पे मुझे पोटेंशियल पूछ रहा है। सबसे पहले 1 पे हम बात करेंगे, क्या निकालना है? स्लोप। dV/dr क्या होता है? स्लोप ही तो होता है। dV/dr क्या होता है? स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेज आर ग्राफ का। स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यही होता है। तो 1 के लिए एट r इज इक्वल टू 1 मीटर्स, थोड़ा सा ध्यान दोगे, r इज इक्वल टू 1 मीटर पे क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, तो ये अपर लिमिट 10 है y एक्सिस में, 10 माइनस 0 अपॉन में y एक्सिस में क्या है? 2 माइनस 0, डेट मीन्स माइनस का 5 हो जाएगा। कहाँ कहाँ है? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या तो ये हो सकता है या तो सेकंड वाला हो सकता है। अब r इज इक्वल टू 6 पे बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस क्या है? स्लोप। कांस्टेंट लाइन जा रही है कि नहीं? कांस्टेंट लाइन का स्लोप कितना होता है? 0 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो 0 हो जाएगा। r इज इक्वल टू 9 मीटर्स पे कितना होगा? डाउन जा रहा है कि नहीं ग्राफ? डिक्रीजिंग है, और एक माइनस ऑलरेडी लगा होता है, तो प्लस हो जाएगा। अगेन क्या होगा? 10, 0 माइनस 10 अपॉन में, तो अगेन कितना होगा? 5 वोल्ट हो जाएगा।
ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? बी ऑप्शन, -5 0 और 5, -5 0 और 5, ये सेकंड ऑप्शन हमारा हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। When a dielectric slab of thickness 4 cm is introduced between the plates of a parallel plate condenser, it is found that the distance between, ये तो कर किए हुए थे, ये क्वेश्चन हमने किया गया था। क्या था फॉर्मूला? डेल्टा डी इज इक्वल टू टी 1 - 1/k, इसी पर किया गया था, तो इसको दोबारा नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देख रहे हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया A and separation D is filled with two dielectrics of dielectric constant K1 and K2. If the permittivity of free space is epsilon naught, the capacitance of the capacitor is given by। इस कैपेसिटर में दो डायलेक्ट्रिक भरा गया है, ये ऐसे नहीं है डायग्राम, ये डी यहाँ लिखा गया है। तो एक्चुअल में कैपेसिटर हमारा इस तरीके से हमने पढ़ा था, फिगर ऐसे बना लो तुम, ये डी है और आधे में ऊपर की तरफ फिल किया गया है K1 और नीचे की तरफ मान लेता हूँ फिल किया गया है K2। सीरीज में कौन से आंख से देखते हो लोग फिगर को? डी नहीं दिख रहा था तुम लोग को, ये डी कहाँ बनाया गया है? ये दोनों आपस में किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। क्यों होंगे पैरेलल में? क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होने वाला है, क्योंकि ये सेम प्लेट है, सेम प्लेट से जुड़े हुए हैं। तो ये K1 और K2 किसमें है? दोनों पैरेलल में है, न कि सीरीज में है। K1 and K2 both are in parallel connection। इस तरह से डायग्राम को देखो तो तुम्हें सीरीज दिखाई देगा, जबकि डायग्राम इस तरीके से नहीं। एक्चुअल में डायग्राम किस तरीके से होगा? डी, डी के अबाउट हम देखते हैं, डी से ऊपर ऊपर है, तो ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। अरे प्लेट इधर है भाई, प्लेट इधर थोड़ी लगा कर रखा हुआ है। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। पैरेलल में हमको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, C1 + C2 होता है कि नहीं? C निकाल लिया जाए। C का फॉर्मूला क्या होता है? K एप्सिलॉन नॉट A/D, ऑप्शन में यही दिया गया, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ K1 एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/D लिखा जा सकता है। K1 K2 इसलिए यूज किया क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। तो एप्सिलॉन नॉट A/D, और ये कितना हो जाएगा? K1 + K2। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? एरिया, ठीक है। एरिया देखो आधा आधा हो रहा है ना, टोटल एरिया ए बोला गया था, यहाँ पे एरिया A/2 होगा, यहाँ भी एरिया कितना हो जाएगा? A/2 होगा। तो एरिया यहाँ पे 2 होगा। तो एप्सिलॉन नॉट A/2D K1 K2, थर्ड ऑप्शन। फिगर को दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर लिया करो। Two capacitors of capacity 4 farad and 6 farad are connected in series and a battery is connected to the combination, the energy stored is E1। पहले सीरीज में कंबाइन किया गया है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? 1/C is equals to 1/4 + 1/6 मीन्स 12 और 5 हो जाएगा, ये मीन्स CS लिख देता हूँ, 12/5 हो जाएगा। और उसके बाद से एनर्जी स्टोर हुआ है E1। एनर्जी कितना होता है? हाफ CV²। तो E1 हो जाएगा हाफ CV², तो CS। और कनेक्टेड टू कॉम्बिनेशन सेम बैटरी बोला गया, मतलब सेम पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला हम लेकर के चलेंगे। हाफ इंटू 12/5 इंटू V², फर्स्ट इक्वेशन। और इसी को अब कहाँ कनेक्ट किया गया है? पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है? दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 वोल्ट हो जाएगा, 10 फैरड। तो अब इसका एनर्जी कितना होगा फिर? E2 इज इक्वल टू हाफ
सी वी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा। E2 E1 बाई टू पूछ रहा है, तो E1 बाई E2 कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 1/2 से 1/2, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, आएगा ये 12/5 इंटू 10 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, 6 टाइम्स 5 टाइम्स 62 25। आसान था ये क्वेश्चन नोट्स है। इक्विवेलेंट में पहला केस, इसका जस्ट अपोजिट दूसरा केस, और उसके बाद से जेई ने जो आंसर गलत दिया था उसका तीसरा केस यहाँ पे। सारे केसेस नोट्स में लिखवाए गए हैं, डेट मीन्स तुम नोट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, इसका यही सिंपल सा मतलब है। बोर्ड में एक भी चीज नोट से बाहर नहीं जाने वाली है, एक भी चीज नहीं जाएगा बाहर, हर एक चीज का ध्यान रखा गया है। अगेन इस फिगर को अगर देखोगे तो इधर की तरफ डी है कि नहीं है, हमें इस तरह से नहीं समझ में आता है सर। मैं इस डायग्राम को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करूंगा, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो डेट डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस is डी, और क्या किया गया, आधे में भरा गया है K1 डाइलेक्ट्रिक को, और इधर आधे में के आधे में भरा गया है, इधर की तरफ है K2 और इधर की तरफ है K3, और ये हमारा प्लेट का एक टर्मिनल है P और एक टर्मिनल है Q। अब ऑब्वियस सी बात है सर, ये D/2 बोला गया है, तो एरिया भी आधा हुआ होगा। एरिया को अल्फा से बोल रहा है रिप्रेजेंट करो, तो अल्फा से ही कर लेते हैं, अल्फा/2, और इधर भी होगा अल्फा/2। अब जरा ध्यान से समझ लेना, सारे क्वेश्चंस तुम्हारे आराम से हो जाएंगे। ये दोनों के दोनों कैपेसिटर्स सीरीज में या पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये कुछ इस तरीके से। अब ये दोनों सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा, ये सबसे बड़ी कहानी है। ये दोनों किस में है, सीरीज में। सर ऐसा क्यों, क्योंकि इस कैपेसिटर के इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस अलग होने वाला है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू -E इंटू dr होता है कि नहीं, होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चेंज हो रहा होगा कि नहीं, क्योंकि एक प्लेट से इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक दोनों प्लेट के बीच में 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है तो एक कांस्टेंट भी आएगा, किधर आता है वो, डिनोमिनेटर में आता है कि नहीं। इसका K3 और इसका क्या है K2 है, तो दोनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा तो पोटेंशियल अलग अलग है कि नहीं है। और जब पोटेंशियल अलग अलग होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा या पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज में पोटेंशियल सेम होता है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। यहाँ पे पोटेंशियल अलग अलग है, डेट मीन्स ये दोनों के दोनों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो तुम चाहो तो इस तरह का भी डायग्राम एग्जाम में बना करके सॉल्व कर सकते हो, और ये पूरा का पूरा पैरेलल में होगा कि नहीं होगा, बोलो। क्योंकि अब इन दोनों को रिप्लेस कर दूंगा एक डाइलेक्ट्रिक से मैं, तो इस पूरे डाइलेक्ट्रिक का एक टर्मिनल इस प्लेट से लगा हुआ है और दूसरा टर्मिनल इस प्लेट से लगा हुआ है, और ये P से है और ये Q से है, तो सेम पोटेंशियल इस दोनों प्लेट्स का होगा, सही ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, इसका मतलब ये पूरा कंबाइंड अरेंजमेंट इस कंबाइंड अरेंजमेंट के पैरेलल में। तो कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है कि नहीं, इसमें फिल्मेंट किया मैंने K1, इसमें फिल्मेंट किया मैंने K2, और इसमें फिल्मेंट किया मैंने K3। तीनों केसेस अभी फिर बता देता हूँ मैं, दोबारा से लगा लिया जाएगा। तो बाबू K2 K3 या C2 C3, ये कैपेसिटेंस 2 है, कैपेसिटेंस 3 है, कैपेसिटेंस 1 है। C2 C3 किस में हो गए, सीरीज में है, आर इन सीरीज। जब सीरीज में होता है तो 1/1 वाला खेलते हैं क्या, तो CS कितना हो जाएगा, K2 K3 अपॉन में K2 प्लस K3, डायरेक्ट लगा रहा हूँ। उसके बाद से ये पूरा अरेंजमेंट इसके साथ क्या है, पैरेलल में, और साथ में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A/d भी तो आएगा।
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी अल्फा। अब ये पूरा अरेंजमेंट, ये सी एस और के वन, सी एस एंड सी वन किस में है, पैरेलल में है कि नहीं है, यहाँ कंबाइंड, और ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। जैसे कंबाइंड की बात करूंगा मैं तो सी नेट या इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अल्फा बाई डी को कॉमन लिया जा सकता है क्या, और दोनों पैरेलल में है, इसका मतलब सी एस प्लस सी वन हो जाएगा, होगा। और एरिया हाफ लेंगे ना, इसके केस में क्या लेंगे, एरिया हाफ लेंगे, डी बाई टू भी हाफ लेंगे, तो एक तो वैसे भी कैंसिल आउट ही होने वाला है, हाफ हाफ लिया जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अल्फा बाई टू लेना पड़ेगा हमें, यहाँ नहीं, एक काम करो यहाँ कॉमन मत लो अभी क्योंकि डी बाई टू आएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये अल्फा एप्सिलॉन नॉट बाई डी के टू के थ्री अपॉन में के टू प्लस के थ्री प्लस, इसका क्या लिख सकता हूँ मैं, के वन एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू लिखूंगा कि नहीं क्योंकि आधा एरिया इसका, और अपॉन में डी लिख दूंगा। कॉमन ऑमन लोगे बाबू, खेलोगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, पहला ऑप्शन देखो, एप्सिलॉन नॉट अल्फा बाई डी को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ बाहर, क्या बचेगा, के वन बाई टू, के वन बाई टू प्लस के टू के थ्री अपॉन में के टू प्लस के थ्री, एरिया आधा है ना, अरे भाई एरिया आधा ही नहीं एरिया लेकर चल रहा है, ये पूरा एरिया अल्फा है, आधा एरिया इसका अल्फा बाई टू, इसका भी अल्फा बाई टू होगा। दूसरा केस इसी में यही सेम अरेंजमेंट को अगर इस तरीके से बना के दे दिया होता, अभी क्या था, ऊपर दोनों सीरीज में थे, नीचे का पैरेलल में था, कल को ऐसे भी बना के दे सकता है वो, ये दो प्लेट्स है हमारे, इसका पोटेंशियल P है और इसको टर्मिनल Q से ऐड किया गया है, ध्यान से समझेंगे अभी क्या था, इस तरीके से था अरेंजमेंट। अभी मान लो मैंने अरेंजमेंट इस तरीके से कुछ कर दिया, ये कुछ ये कर दिया, अब यहां से मैंने ब्रेक कर दिया, लेट अस सपोज दिस इज K1, दिस इज K2 एंड दिस इज K3, अगेन डी बाई टू हो जाएगा, ये डी बाई टू हो जाएगा, एरिया ए है, तो अब यहाँ क्या किया जाएगा ना, क्या किया जाएगा यहाँ पे, ध्यान से अगर तुम देख रहे होगे बालक, ध्यान से समझो इस चीज को, यहाँ पर अगर मैं इस प्लेट का पोटेंशियल P मान लेता हूँ, लेट अस सपोज इसका पोटेंशियल A है, दोनों फिगर में पहले अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो दोनों प्लेट में अंतर समझ में आ रहा है फिगर्स में। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लेता हूँ, मिड में कहीं भी ले लो तुम पोटेंशियल डिफरेंस, लेट अस सपोज मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे, वैसे फिगर को याद कर लेना कि ये सीरीज में होता है, इस तरह होगा तो पैरेलल में होगा, वो अलग बात है, लेकिन अगर मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे हो, कुछ आड़ा टेढ़ा फिगर बना के दे दिया तो कैसे हम पहचानेंगे, यही दो तीन केसेस हैं जो पूछता है, बोर्ड भी पूछेगा या जेयू वगैरह या नीट या सीयूईटी पूछेगा, इससे अधिक नहीं पूछा जाता है, तो तुम फिगर को याद कर लेना किस तरह दिखा दो, सीरीज होगा, इस तरह दिखा दो पैरेलल होगा, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक्स डिस्टेंस पे मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं वी एक्स है पोटेंशियल, सही, तो पोटेंशियल क्या होता है हमारा, वी एक्स माइनस का वी बी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू एक्स लिखूंगा कि नहीं। अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा अपॉन, अभी बात हुआ है एप्सिलॉन नॉट होता था, लेकिन के भी लिखना पड़ेगा मुझे क्योंकि यहाँ डायलेक्ट्रिक है हमारा, तो क्या हम इसको के टू एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा तो कोई आपत्ति करोगे। अब यही सेम काम इसी सेम पोजीशन पे मैं इसका भी पोटेंशियल देखता हूँ, मैं वी एक्स प्राइम मान लेता हूँ इसको, तो वी एक्स प्राइम माइनस वी बी, क्योंकि ये वाला टर्मिनल तो पूरा वी बी होगा, इज इक्वल टू माइनस, अब इसके लिए क्या होगा, सिग्मा अपॉन के थ्री लिखूंगा कि नहीं बोलो, दोनों का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है तो इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, बाकी सारी चीजें सेम है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं है बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये क्या होगा आपस में, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है तो इसका मतलब लग रहा कहीं से सीरीज में है ना, नहीं, क्यों, क्योंकि सर अगर इसी पॉइंट को मैं इस वाले पॉइंट को लेकर चला हूं, यहां पे अगर मैं इसी को लेकर के चला आया यहाँ पे, तो अब ये दोनों किस में हो चुके हैं, पैरेलल हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि इस पूरे प्लेट का कैपेसिटी वो पोटेंशियल तो सेम ही रहने वाला है,
और इधर भी सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए। अब ये कौन सी बात हुई, बीच में सीरीज हो रहा है फिर आखिर में आके पैरेलल हो जा रहा है। सही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले डायलेक्ट्रिक को ब्रेक कर देते हैं हम लोग दो पार्ट में। दो पार्ट में हम इसको भी क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे K1 K2। अब ये दोनों आपस में किस में हो गए हैं, सीरीज में। ये दोनों आपस में किस में हो गए हैं, सीरीज में। उसका से ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गया है। तो इस तरीके का क्वेश्चन देगा तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात। अब एक जेई ने जो क्वेश्चन बनाया था, यही वाला क्वेश्चन बनाया था उसने भी। जेई ने यही वाला क्वेश्चन बनाया था, ये 4 डब्बे बना के दिए थे, K1 K2 K3 K4। सही, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, और पूरा कॉम्बिनेशन लगा लो गेलो। क्वेश्चन दिया गया है, प्रैक्टिस जरूर करेंगे, नोट्स से वो क्वेश्चन के जरूर प्रैक्टिस कर लेना एक बार। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पीपीटी में, ये सारा तुमको सॉल्व करना है, और जो डाउट होगा वो बताया जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ थिन मेटल प्लेट, अ थिन मेटल प्लेट। तो क्यों पूछी होगी, के दिया ही नहीं गया है। क्वेश्चन ढंग से मत पढ़ना लो। इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसके बीच में मैंने ऐसे इंसर्ट कर दिया। द न्यू कैपेसिटेंस इफ इनिशियल कैपेसिटेंस इज सी। अगर इनिशियल कैपेसिटेंस सी था, जब ये प्लेट नहीं लगाया गया था तब कैपेसिटेंस सी था। अभी प्लेट लगा दिया मैंने इस तरीके से, तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, सी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, के सी नॉट होता है कि नहीं। इनफाइनाइट है तो इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा फिर। देखे, गलत हो गया ऑप्शन। तो मूर्खानंद लोग, एक बात बताओ, जब ये मैंने मेटल प्लेट लगा दिया तो इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस रहा क्या, अब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस रहा अब। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहा तो चार्ज कहाँ से स्टोर करा लोगी तुम। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहा तो चार्ज का मूवमेंट कैसे करा लोगी तुम। कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस, जीरो हो जाएगा, क्योंकि चार्ज क्या करेंगे, डायरेक्टली फ्लो करते हुए चले जाएंगे, स्टोर नहीं होंगे। अगर ये पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पर होगा या लोअर पोटेंशियल पे, तो चार्जेस यहाँ आ रहे होंगे और यहाँ से फ्लो करके चले जा रहे होंगे, वो कहीं भी स्टोर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उसको एक रास्ता मिल चुका है, पैसेज मिल चुका है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर। बाकी अब क्वेश्चंस को तुम सॉल्व करोगे, नेक्स्ट हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, बहुत टाइम जा रहा है इसमें।